तो दी हुई रेखा के समांतर है सेकंड लंबवत है। पढ़ाई पे ध्यान दे लो। लंबवत है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है ना। तब तक कैमरे में चेक करो च्युइंगम किसने चिपकाई थी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। सो देखें, सपोज कीजिए प्लीज, माना दी हुई रेखा ये रही a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू या c1 इक्वल टू 0। अभिष्ट रेखा रिक्वायर्ड लाइन ये रही ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये सपोज गिवन लाइन है, ये मान लो अभिष्ट रेखा है यानी रिक्वायर्ड लाइन। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दी हुई लाइन के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप देख रहे हैं पैरेलल लाइन कैसी होती है, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दूसरी kax प्लस के बी वाई, यानी स्लोप बराबर होना चाहिए। तो स्लोप तो देयरफॉर a1 अपॉन a इज इक्वल टू b1 अपॉन b इज इक्वल टू सम k, या कह लो a अपॉन, ऐसा कर देता हूं। सो a किसके बराबर आ गया, a1 के, b किसके आ गया, b1 के। सो आपकी लाइन क्या बन गई, a1 के x b1 के y प्लस c इक्वल टू 0, k से डिवाइड कर दो, a1x b1y प्लस c अपॉन k इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड लाइन। तो आपकी जो भी लाइन दी होगी, अगर आपको उस लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है तो आपको x और y के गुणांक सेम रखने हैं, कांस्टेंट टर्म को अलग कर दें। तो एक कंडीशन तो ये दे रखी है कि गिवन लाइन जो है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। एक कंडीशन और कुछ दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा निकल जाएगा। तब तक करें। ओके ओके ऐसा। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 गुना m2 इज इक्वल टू -1। सो a1a प्लस b1b बराबर 0।
तो ए की जगह क्या आ जाएगा, B1K, बी की जगह क्या आ जाएगा, A1K। सो B1X माइनस A1Y प्लस C/K। C/K का नाम अगली लाइन में लैम्डा दे देना। तो बेसिकली अगर ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है तो पैरेलल लाइन निकालने के लिए तो A1 और B1 एज इट इज रखिए, और परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए इन दोनों को चेंज कर देना, और इनका चिन्ह अगर सेम है तो रिक्वायर्ड लाइन में विपरीत चिन्ह हो जाएगा, इनके चिन्ह अगर विपरीत है तो रिक्वायर्ड लाइन में सेम चिन्ह हो जाएगा। इनके चिन्ह बदल दीजिएगा। यहां देखिए दोनों का पॉजिटिव है तो यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव लिख देना। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन होगी अगर दी हुई लाइन के पैरेलल या दी हुई लाइन के परपेंडिकुलर आपको लाइन निकालनी है। तो ऐसी लाइन जो दी हुई लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जी समझ गए? अगर दी हुई लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे ना? सिर्फ आपको यहां पर तो कोफिशिएंट सेम रखने हैं, वहां पर कोफिशिएंट उल्टे कर देने हैं और चिन्ह भी विपरीत कर देने हैं। कोई डाउट है तो बोल दीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखें इस पे बेस्ड, एक पैरेलल का एक परपेंडिकुलर का क्वेश्चन। रेखा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर वह रेखा ज्ञात करें जो -1, 2 से गुजरती है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। Find equation of line parallel to this and passes through this। ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और -1, 2 से पास होती है। Find equation of a line parallel to -1, 2 and passes through -1, 2। तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन क्या है? हाँ स्टूडेंट, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी होगी? 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0। प्रश्न अनुसार ये लाइन कहां से पास हो रही है? -1 और 2 से। सो k बराबर 11 आ गया। देयरफॉर ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। सर बैक करना, क्या करते हो? ऐसे ही तो निकालना था। एक मिनट दे रहा हूं, ये जो बैक में लिखा है 1 मिनट में नोट कर लेना। या तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक बाकी बच्चे वो करेंगे, ठीक है ना?
रेखा का समीकरण जो a cos क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा से गुजरती है। रेखा का समीकरण जो a cos क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा से गुजरती है तथा x सीकेंट थीटा प्लस y कोसिकेंट थीटा बराबर a के लंबवत है। Find equation of a line passes through a cos cube theta comma a sin cube theta and perpendicular to this line. इधर वाला पोर्शन चेक करो। रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से गुजरती है तथा दिस के लंबवत है। हाँ जी, हो गया। इस पॉइंट से गुजरने वाली इसके परपेंडिकुलर, सबसे पहली तो बात है इसके परपेंडिकुलर तो क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है, एक्स कोसेक थीटा वाई सीकेंट थीटा। प्लस के इक्वल टू 0। वो इच्छा है के इक्वल टू उधर के भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब ये इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए कॉस क्यूब थीटा ए साइन क्यूब थीटा वैसे इक्वल टू के लिखते तो बढ़िया रहता, थोड़ा कैलकुलेशन आराम से अच्छी लगती। ए कॉमन कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर तो 1 हो गया और ये बन गया कॉस 2 थीटा। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई,
तो k क्या आ गया 2a cot 2 थीटा, और वो वैल्यू पुट कर दो, नंबर 1 में पुट कर दो, नंबर 1 में पुट कर दें। हो गया। अगला आर्टिकल, बिंदु की सरल रेखा से लांबिक दूरी। बिंदु की समझ आ गया, पर पैरेलल में क्या करना होता है, परपेंडिकुलर में क्या करना होता है। डायरेक्टली इस लाइन को देखकर, डायरेक्टली इस लाइन को देख के आपके रिक्वायर्ड लाइन निकाल लेते हो, और उसके बाद वो पॉइंट पुट कर देना होता है। उसके बाद वो पॉइंट पुट कर देना होता है। कोई भी पॉइंट भी दिया होता है, कुछ और भी दिया होता है, जो भी कंडीशन दी होगी। सर इक्वेशन 1 को कैसे लिखा? भाई इक्वेशन 1 को यहां बताया था ना, ये पहला आर्टिकल पहले पेज में, कि अगर आपकी ये वाली दी हुई रेखा है तो इसके जो परपेंडिकुलर लंबवत रेखा होगी वो कैसी होगी, इन दोनों को बदल दो और चिन्ह बदल दो। तो यहां वही किया, इन दोनों को बदल दिया, कोसिकेंट और सीकेंट को, और चिन्ह बदल दिया। यहां चिन्ह दोनों के सेम थे, वहां दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। सर आज थके हुए लग रहे हो, थका हुआ लग रहा हूं क्या? थका हुआ लग रहा हूं? हाँ तो नींद नहीं, नींद नहीं आ रही ना, क्रिकेट से नहीं, नींद। सो देखिए अगला आर्टिकल, बिंदु की सरल रेखा से लांबिक दूरी। और यहां ह्यूमिडिटी कितनी है आज, बारिश हुई है ना बाहर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बिंदु P x1 y1 से, बिंदु P x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की लंबवत दूरी। Length of perpendicular from point to a line, length of perpendicular from a point to a line। तो ये रहा मेरे पास लाइन, x अपॉन माइनस c बाय a, y अपॉन ऐसा, माइनस सी इधर ले गया, माइनस सी से भाग कर दिया, a नीचे आ गया।
जी, आपको ये P निकालना है। आपको ये P निकालना है कि ये लंबवत दूरी कितनी है। ट्रायंगल APQ की का एरिया कितना होगा? हाफ x1 y2 माइनस y3। y2 किसको ले लूं? किसी को भी ले लो। प्लस x2 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अगला क्या है? y3 माइनस y1, ऐसा ही है। अरे ये x1 y1, ये x2 y2 ले लिया, कोई भी ले लो, x3 y3 ले लिया। अब क्या है? x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या है? अच्छा x2 भी तो चेंज होगा। व्हाट इज x2? 0। चलो अच्छी बात है। क्या? ठीक है, APB आ गया। माइनस C बाई A x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसा तो क्या आया है? इसको बाद में ओपन करते हैं एक बार। एक और तरीका है एरिया निकालने का। हाफ इंटू PM गुना AB। ठीक है ना? तो क्या आया? हाफ P, व्हाट इज AB? अंडर रूट दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर। अब इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा और मुझे यहां सॉल्व करके P निकालना है। एक बार यहां नोट करो। x1 y1 की शक्ल में तो आना ही है आंसर, क्योंकि x1 y1 तो गिवन पॉइंट है ना। सी स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट से बाहर आया और फॉर्मूला अपने को ध्यान है। तो ये मतलब कंपैरिजन होगा तो ये क्या आने वाला है? इस फर्स्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। अरे लघुत्तम लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले बाहर निकाल दिया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट के बाहर आया वो बन गया मॉड ए बी। क्या आएगा? पी। पी तो निकालना ही है, वो तो आएगा ही आएगा। कहां जाएगा वो? हाफ, ये क्या आ रहा है? C1 माइनस C1, सब में माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस तो हटाओ पहले।
सी बाय x1 बाय बी प्लस y1 सी y1 बाय ए प्लस सी स्क्वेयर बाय ए बी, ऐसा हाफ मॉड ए बी बाहर आ गया, तो ये क्या बना, ए सी x1 ए बी y1 बी सी y1 प्लस सी स्क्वेयर। क्या, y1 तो 0 है, सही है, बढ़िया है। बाकी सी था, सी बाहर आ गया, सी को भी चाहे इसी स्टेप में बाहर ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन बचाना चाह रहे हो तो। और ये देखिए, अब दोनों को कंपेयर करें, आपका आंसर आ गया, ये कट जाएगा, तो P इज इक्वल टू मॉड दिस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही परपेंडिकुलर, मतलब सीधी, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन तो ये रही, ये जो लाइन थी अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी डायरेक्ट इन्होंने क्या बोला है, इस पॉइंट को इस लाइन पे रख दो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएगा। अब मैं 2 और 3 को कंपेयर करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। 2 और 3 को डायरेक्ट कंपेयर करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड, और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्या, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल का, x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। पहले भी तो यूज कर रहा था मैं ये, नहीं, हाँ वही, वो जो ट्रायंगल का आया था वो फिर याद ही कर लिया था हमने। हाँ जी, ठीक है, तो P क्या आ गया, हाँ हो गया। सो P इज इक्वल टू, बढ़ू ना, therefore P is equal to तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऐसे ये दिया जाएगा, ये लाइन दी जाएगी, ये आपका स्मॉल p होगा, ये p निकालना, ओके। सीधा ये पॉइंट डाल देना है अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। यदि जीरो जीरो से रेखा की लंबवत दूरी
स्मॉल p है, तब a b और p में रिलेशन निकाले। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, a और b और p में रिलेशन निकालना है। आपको बोला है 0 0 की इस रेखा से जो लंबवत दूरी है वो स्मॉल p है, तो बताना है a b और p में रिलेशन। if length of perpendicular from, if p is length of perpendicular, if p is length of perpendicular from origin to line, if p is length of perpendicular from origin to line, ये दिया हुआ है। If P is length of perpendicular from origin to the line, इस बिंदु से इस रेखा की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है P, तो आपको A, B और P में रिलेशन निकालना है। तो प्रश्न अनुसार P क्या हो गया, 0 0 पुट किया अपॉन अंडर रूट ऑफ इसको उल्टा कर दो, पी पी डैश और ए के बीच में संबंध निकालना है। क्वेश्चन लिखें, इफ पी एंड पी डैश, इफ पी एंड पी डैश if P and P dash be perpendicular from origin, if P and P dash be perpendicular, if P and P dash क्या है, if P and P dash be perpendicular from origin to straight lines L1 L2, if P and P dash be perpendicular from origin upon straight line L1 and L2, then if P and P dash क्या है, be perpendiculars from origin upon the straight line L1 and L2, then P P dash के बीच में रिलेशन निकालना है। निकाल लिया। ओरिजिन से इन दोनों लाइंस पे जो परपेंडिकुलर है वो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है P और P डैश। तब आपको वही है, सिंपली कंपेयर कर लेना है। क्या दिया हुआ है, हाँ
क्या बोला हुआ है भाई, मूल बिंदु से इस लाइन पर, ये लाइन है एक्स सीकेंट थीटा, वाई कोसीकेंट थीटा बराबर ए, इस पे दूरी पी है। एक लाइन है एक्स कॉस साइन थीटा ए कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा ही है ना, हाँ। और ये परपेंडिकुलर दूरी है पी डैश। तो देखिए पी क्या हुआ, 0 0 ए अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वेयर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा। वहां साइन कॉस में है तो इसको भी साइन कॉस में बदलूंगा मैं। ये है 1 बाय कॉस और 1 बाय साइन, 1 बाय कॉस स्क्वेयर और 1 बाय साइन स्क्वेयर। अरे नीचे ऐसे है ना, 1 बाय कॉस स्क्वेयर 1 बाय साइन स्क्वेयर। ये ऊपर जाके साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। और ऐसे पी डैश क्या बन रहा है, ए कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ऐसा बन गया पी डैश। तो पी और पी डैश के बीच में रिलेशन आपको निकालना है, और रिलेशन कैसे दे रखे हैं, पी स्क्वेयर और पी डैश स्क्वेयर की शक्ल में है। सारे रिलेशन पी स्क्वेयर और पी डैश स्क्वेयर की शक्ल में है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये तो आ रहा है मॉड ए कॉस टू थीटा, और ये आ रहा है मॉड ए मॉड साइन टू थीटा बाय 2। तो दोनों को स्क्वेयर करके अगर मैं जोड़ूं, 4 पी स्क्वेयर प्लस पी डैश स्क्वेयर 2p का स्क्वेयर मॉड ए स्क्वेयर का मतलब ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 2 थीटा, और ये 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4p स्क्वेयर प्लस पी डैश स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर। ऐसा। सर ए एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैसे करोगे जब ए दे रखा है, ए तो फिक्स है। कॉस थीटा वगैरह के चेंज होने से कभी आपने ऐसी लाइन देखी है कि उसमें कॉस थीटा वगैरह रखते जाओगे और आप रिलेशन निकाल रहे हो तो एक जगह से दूसरी जगह पुट्टी करोगे ना। वैसे वो तो जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इनके बीच में रिलेशन निकाल रहे हो आप, फिर कॉस और साइन की शक्ल में निकाल दिया, वो तो फिर वेरिएबल रिलेशन रह गया। फिर रिलेशन क्या आया, वो तो फिर चेंज होता गया। अच्छा, अगला कि कोई और क्वेश्चन भी देखना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर प्लीज बैक करो। बैक में पढ़ा क्या, 2 लाइनें तो लिखी हुई है, और ये तो मैंने इसके बोलने के बाद इंग्लिश बोली पूरी।
हिंदी के बाद तो इंग्लिश बोली थी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी माना कि भुजाएं ये रही। लेट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, a1x b1y d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 बराबर 0। वैसे तो 4 पॉइंट निकाल लो तब तो हमें आता ही है एरिया निकालना। प्रतिछेदन बिंदु निकाल के तो निकालना आता ही है हमें। प्रतिछेदन बिंदु निकालेंगे और एरिया निकाल लेंगे, वो तो है ही तरीका। हाँ जी, बढ़ू आगे। अरे तो a1 b1 लिखना है, c1 और d1 लिख दिया। पैरेललोग्राम है, 2 लाइनें पैरेलल लिखनी थी। a2 b2 के साथ एक जगह c2 d2 लिख दिया, एक तरफ c1 और d1 लिख दिया। तो क्या आया, c1 माइनस d1 c2 माइनस d2 a1 b1 a2 b2। तो बिना अगर आप उसको सॉल्व किए ही करना चाहते हैं, रेखाओं L1 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस a बराबर 0, 3x माइनस 2y 2x माइनस 3y प्लस 3a इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y से बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। Find area of parallelogram formed by lines this. Area of parallelogram formed by lines this.
जी, इन चार लाइनों से बनने वाले चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। हाँ विद्यार्थी गणों, C1 माइनस D1 C2 माइनस D2 ऐसा कुछ 5 आ रहे हैं, तो 5 ही आएगा क्या? सही है। नींद जीवन में बहुत जरूरी है, इससे पता लग रहा है। मैं उस दिन गया था, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, बट मैंने भी ली नहीं। मैंने सोचा एक बार क्या पता वैसे चेक करके देख लेते हैं। चलो, मैं टेबल पे रख रख के मैंने सोचा तब तक काम चल जाए तो बढ़िया है। ऐसे मैंने एनालाइज किया है कि मेरे लिए क्लास लेना बहुत जरूरी है। क्लास नहीं लूँ तो नींद नहीं आती। अब ये स्थिति हो गई है। ये हर चीज की अति वैसे बुरी है, पता है। तो लिखें x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। रोम्बस, रोम्बस किसे कहते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रेखाओं दिश से बनने वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक स्टूडेंट ने कहा सर खुद का ध्यान रखा। खुद का ध्यान कैसे रखता है बंदा? नींद नहीं आ रही मतलब नहीं आ रही। मैं तो चाह रहा हूं, अब नींद का टाइम ही अलग लेवल का हो गया। 4 बजे उठ जाता हूं। अरे 4 बजे? जो बंदा धक्के देने से 7 बजे तक नहीं उठता था। क्या ऐसा है क्या? और 7 दिन में अचानक होता है, हो सकता है। से बनने वाले दिश से बनने वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैं तो ये सोच रहा हूं, ये एक बच्चे कुछ हंस रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर मेरा ये हाल अभी है तो तुम सबका क्या होने वाला है? क्योंकि मैं तुम्हारे टाइम में जो था तुम उसके आसपास भी नहीं हो। वो कुछ भी कह लो, वो तो अब उसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता हूं मैं। अच्छा चलो बढ़िया है, करो।
जिससे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक स्टूडेंट ने कहा सर हमारे गांव में नींद की दवाई दी जाती है। नींद की दवाई तो ऐसे पुराने टाइम से चली आई है। नींद की दवाइयां दुकानों में बहुत मिलती है। नहीं, एक समय से पहले पहले मिलती है, बट मैं दवाई लेना नहीं चाहता। नींद की दवाई का क्या से ये भी नींद की दवाइयों की बातें कर रहे हैं। नींद की दवाइयों में कमी है क्या? पता भी ना लगे बंदा कहाँ गिरा हुआ है, मतलब रेत में सोया है कि कहाँ। नींद की दवाई। अच्छा, इससे बनने वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बोले क्या होगा? हाँ, एरिया। वन इधर इधर ले आए, -1 -2। तो इससे ऊपर ले जाएं और आंसर में आएगा a² b² अपॉन मॉड b² माइनस a²। एक स्टूडेंट ने और सत्य का ज्ञान दिया, सर इंसान नींद कब आती है? जब इंसान मौत के करीब जाता है। सही है। अब इसका तो मैं क्या बता सकता हूं भाई। ये तो साक्षात देवी का अवतार निकल गई हैं। ठीक है, ठीक। क्या नाम क्या है उसका? अच्छा ठीक है, ये क्या आया? a² b² अपॉन मॉड b² माइनस a²। आपको पता है मोदी 12 बजे सोता है, 3 बजे उठता है। जितने भी वो महापुरुष है वो तो 2-2 3-3 घंटे सोता है। क्या पता मैं उस तरफ जा रहा हूं। area of figure formed by प्लीज एरिया निकालें। जी करें। एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय दीज। ये जो आपके पास स्क्वायर बन रहा है, आई थिंक ये स्क्वायर ही बनेगा। इस स्क्वायर से बनने वाला a mod x प्लस b mod y प्लस c, a mod x प्लस b mod y प्लस c। तो सही है ना, वहां भी हो जाएगा यूज।
जी बोलो। क्या करेंगे? अगर देखो x और y दोनों पॉजिटिव ले लें तब तो ये बन गया x पॉजिटिव y नेगेटिव ले लें, यानी ऐसा। x को 0 पुट करें, y नेगेटिव। ये बेसिकली ऐसा बन रहा है और इसका एरिया क्या हो जाएगा, और ये सारी साइडों की लेंथ बराबर है 2c स्क्वेयर अपॉन, वैसे फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला लगा दो, नहीं लगाना चाहते तो चाहे ये पॉइंट क्या है c बाय ए, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया माइनस c बाय ए, और ये क्या है साइड स्क्वेयर। ऐसा। अच्छा ये बन नहीं रहा क्या? स्क्वेयर नहीं बन रहा? स्क्वेयर ही बन रहा है ये, नहीं बन रहा? स्क्वेयर ही बन रहा है, नहीं बन रहा क्या स्क्वेयर? तो क्या आएगा साइड स्क्वेयर। एक मिनट देखो आंसर क्या है वैसे। क्या? a प्लस, हाँ 4 ही तो बनाइए। हाँ सी सेम रहेगा। सी तो सेम रहेगा, 0 क्यों आएगा? 0 क्यों आएगा? वहां पर कहीं ए एक्स प्लस बी वाई है, उसकी जगह ए एक्स माइनस बी वाई होगे, दोनों साइड माइनस से गुना करोगे। हे भगवान क्या बोलूं मैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको माइनस से गुना करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, तो क्या आएगा 2c इंटू 2c अपॉन ए बी या a माइनस बी, माइनस ए बी माइनस 2ab, 2c स्क्वेयर अपॉन वरना ये रोम्बस का एरिया क्या होता है हाफ इंटू जी।
जी और शेड्यूल आजकल चेंज हो गया। अब पता क्या है, अब तुम्हारी क्लास के बाद आएगी आराम से। ठीक है, तो अपने मिलते हैं कल। कल हम इसको क्लास सबसे वो 9:30 बजे ही है, नाश्ता मैं आपकी क्लास के बाद कर ले करूंगा, आज भी जैसे नहीं किया।